आज द्वारिखाल ब्लॉक के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत की बैठक थी और जिसमें पानी, बिजली, रोड के मुद्दे छाए रहे और हमारे प्रधान क्षेत्र पंचायत भाइयों ने सभी ने बड़े अच्छे सुझाव दिए और अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हम इन समस्याओं को जल्दी दूर करेंगे। और मुझे जो और कुछ समस्याएं रह गई हैं तो मुझे आशा है कि अगली जो बीडीसी होगी उनमें सारी समस्याएं दूर होगी और हमारे क्षेत्र के जनता को उनका बेनिफिट मिलेगा। बिपिन रावत सभागार में यह बैठक संपन्न हुई। यह बैठक जो है महेंद्र सिंह राणा जी के अध्यक्षता में हुई और यहाँ पर ग्राम प्रधानों ने यह कि अपनी अपनी आवाज को बुलंद किया, वहाँ की समस्याओं को उजागर किया और जो निर्माणाधीन विभाग है उनके जो एक तरह से अधिकारी गण हैं उन कानून तक अपनी आवाज उठाई और जो वहाँ पर अन्य अधिकारी गण थे उन्होंने भी उन आवाज को सुनी और आश्वासन दिया कि जल्दी हम इस आपकी इन समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे। और यही महेंद्र सिंह राणा जी के समक्ष भी जो आवाज उठी उन्होंने भी आश्वासन दिया कि वही मतलब जो समस्याएं हैं इन समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र निपटान किया, मतलब निवारण किया जाएगा। तो अब समस्याएं क्या थी? महेंद्र सिंह राणा जी की अध्यक्षता में जब ये बैठक हुई तो यहाँ पर ग्राम प्रधान किन्नौर के जीवचंद शर्मा और ग्राम डोबर के प्रमोद डोबरियाल जी ने कहा कि जो सड़कें बनी हैं या तो वो ऐसे हैं ओबड़ खाबड़ या फिर उन पर चलना भी मुश्किल है, यानी कि जो समस्या है वो खुद ही निर्माणाधीन विभाग जो है वो उन चीज़ों को खुद देख सकता है, आंक सकते हैं, जान सकते हैं कि आखिर तक सड़कें तो बन गई, मगर ये कौन से कारण हैं कि उन सड़कों तक आज भी उन सड़कों का रखरखाव नहीं होता है। अगर प्राकृतिक कारण से ये सड़कें टूटती हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उन सड़कों का शीघ्र से शीघ्र जो लोग उस पर चलते हैं वहाँ उनको समस्या न हो और जब लोग चलने में उस असमर्थ है या फिर जहाँ पर सड़कें आ चुकी हैं वहाँ के जो रास्ते में खेत पड़े उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। यही बात ग्राम डोबर के प्रधान जो हैं उन्होंने यानी कि प्रमोद डोबरियाल जी ने रखी और सभी एक तरह से अधिकारी गण थे जो वहाँ पर उपस्थित अधिकारी गण थे, उन्होंने भी उनकी बात को सुना। और सोचने वाली बात तो यह है कि समस्याओं का समाधान हालांकि उनके महेंद्र सिंह राणा जी के समक्ष तो हो गई हैं और अधिकारी गणों ने सुनी है, मगर जहाँ तक प्रश्न है कि जो सड़कें कहीं कहीं पर अगर आवाज उठाई जाए तो आवाज के लिए ही क्या ऐसा आवश्यक है कि जब तक आवाज ना उठे तब तक वो एक तरह से सड़कें टूटी हो। कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर सड़कों की जो व्यवस्था खस्ता हाल है, गड्ढे इतने हैं कि जिसका कहना भी मुश्किल है, पेयजल की समस्या है। आखिर तक जब ऐसी समस्या होती हैं तो जो संबंधित विभाग है उन तक जो वहाँ के एक तरह से स्टाफ है, अधिकारी गण हैं, उनको खुद ही एक तरह से अपना दौरा भी करना चाहिए कि हमें किस तरह से हर चीज का एक तरह से रखरखाव किया जाए ताकि एक तरफ जो उत्तराखंड है विकास के पथ पर हम किस तरह से उसको अग्रसर रह सकते हैं, कर सकते हैं। आप इस दृश्य को देखिए। और कई लोगों ने तो अन्य आवाज उठाई और ममता रावत जो नैनीडांडा से हैं उन्होंने जो पाटली रोड है उसकी जो कटिंग हो रही है उसका उन्होंने मुआवजा का भी मुद्दा उठाया और अधिकारियों पर शीघ्र ही ये जो है कि शिकायत निराकरण का एक तरह से उन्होंने अपने बात रखे और उन्होंने भी अधिकारी गणों ने भी आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही इस पर अपना कार्य करेंगे। कनिष्क प्रमुख वीरेंद्र रावत जो चैलुसैंड से हैं उन्होंने भी पानी की सुचारू समस्या पर जो चैलुसैंड पानी की सुचारू समस्या है उस पर एक तरह से आवाज उठाई, अपने मुद्दे रखे और अधिकारी गणों ने कहा कि हम शीघ्र से इस पर कार्य करेंगे जरूर, ठीक है, करने चाहिए। अधिकारीगण इसीलिए रखे जाते हैं कि वो जनता की सेवा में समर्पित हों, मगर जब अधिकारीगण ही सुस्त पड़ जाए और फिर जो काम कई दिनों में पेंडिंग पड़ा हो, ऐसे में कई आपको
आने वाले एपिसोड में, आने वाले जो अपने वीडियो हैं उनमें दिखाऊंगा कि कितने सड़कें, एक तरह से जो सड़कें हैं वो आप बिरमौली खाल से लेकर जो कांडे खाल ग्राम डोबर तक जा रही है, वहाँ पर आप जब कांडे खाल से चलोगे तो बिरमौली खाल तक तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा आगे जाओगे उसके बाद आप जैसे चक्की सैंड पहुँचने की सड़क जो एक तरह से टर्निंग पॉइंट है, जितने भी चक्की सैंड को नीचे को उतरते हैं बिरमौली खाल से, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सड़कों की इतनी खस्ता हाल है कि राम भरोसे ही कहा जा सकता है कि आखिर तक जहां पर एक और देश में सड़कों का जाल बिछा जा रहा है, हालांकि जाल तो यहां भी बिछाया जा रहा है, मगर ऐसे जाल बिछाकर क्या करना कि जहां पर कि नागरिकों को वहां की जो एक तरह से उस पर चलने वाले उनके लिए जंजाल बन जाए। आप उसके बाद देखेंगे कि जब आप चक्की सैंड पहुंचेंगे, चक्की सैंड के बाद ऊपर आप जैसे निकलेंगे तो उसके बाद जो गांव पड़ते हैं बीच में, वहां पर भी आप सड़क देखेंगे किस तरह की हैं। और वहां के बाद जो डोबर को टर्निंग पॉइंट होती है और वहां पर सोड़खेत पड़ता है, सोड़खेत के बाद आप कई और गांव बीच में, बिजोली है और दिखेत सॉरी बिजोली है और दुधफुड़ है, हिलोगी है, उन गांव वहां पर आप सड़कों को देखेंगे जैसे सड़कें से निकलोगे तो वहां पर उस सड़क का खस्ता हाल है। बिजली के नीचे देखो कि बिल्कुल ही पानी, अगर बरसात का टाइम है तो ऐसा पानी भरा रहता है जिसका कि लगता है कि यहाँ पर कोई बोट होती तो हम, यानी ना होती तो हम इसके जरिए पार कर लेते, तो गाड़ी क्या फायदा, आदमी क्या चल पाएगा। दोस्तों ऐसे ही आगे की समस्या है ग्राम डोबर में। आप जैसे जाओगे तो उससे जैसे आते हैं ग्राम डोबर के लिए दुधपुर से, तो वहां पर भी आप सड़कों को देखोगे कि ऐसे लगी हैं कि यहां पर भी अगर कोई इंसान चले तो कैसे चले। अधिकारी गणों को हमारा यही तात्पर्य कहने का कि आप इन पर शीघ्र से शीघ्र ध्यान दें और दूरगामी दृष्टि का यही आश्वासन है कि आप तक यह वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप तक यह आवाज़ उठे, आप तक यह आवाज़ की काम में पहुँचे और आज पर शीघ्र ही समाधान दे। और मैं खास तौर से दीपचंद शर्मा जी और प्रमोद डोबराल जी और ममता राव जी और दिखेत के जो समस्या रखी उन्होंने, वहाँ पर भी सड़कों की समस्या है, तो उन सभी बंधुगणों का, प्रधानों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी आवाज़ उठाइए और महेंद्र सिंह राणा जी के समक्ष जो ये आवाज़ उठी, इसके लिए महेंद्र सिंह राणा जी आप शीघ्र से इस पर अपना कार्य भी करेंगे और अधिकारीगण भी करेंगे। इसी कामना के साथ दूरगाम डिस्ट्रिक्ट के कब्जे के सभी अधिकारीगण सचेत रहें और एक तरह से जनता को एक सुखमयी जीवन पथ पर अग्रसर करने का काम करें। धन्यवाद।